तो आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल में पहाड़ी रोजगार। और आज हम बात कर रहे हैं ऐसा ज्ञान शक्ति के बारे में। जैसे कि सबको पता ही है कि आ चुकी है और सभी ने अभी तक अपने अपने आंसर लगा दिए होंगे कितने जा रही है। मतलब अब किसी को लग रहा होगा मैं निकल गया, किसी को लग रहा होगा मेरे से नहीं हुआ, क्या होगा अब, ये हो गया वो हो गया। इससे कोई लेना देना नहीं है। आगे की करते रहिए, पीछे का सब कुछ ऐसा भी नहीं है भूल जाना है, बट गलतियों से सीखता है इंसान, वही बात है। और हमें अपनी गलतियों से सीखना है, उससे काफ़ी आगे बढ़ना है। तो आज हम बात करते हैं जो एसआई का पेपर था 300 नंबर का। वो पहले ही 2 सेक्शन में वो पहले ही पढ़ चुका था। 2 सेक्शन में किस तरीके से कि एक पटा था वो सेंट्रल वालों का और एक पटा था वो स्टेट वालों का। किसी की जीएस बेस्ट थी, किसी की जीएस नहीं थी बढ़िया, तो उस तरीके से पटा था। तो हम उसमें ये लगा सकते हैं कि कैसे किसका स्कोर था। मैंने सेंट्रल वालों से भी बात करी और जिनके सेंट्रल थे, मतलब सीजीएल वगैरह की तैयारी कर रहे थे, और उनसे भी बात करी जो ग्रुप सी की तैयारी कर रहे थे। तो पहले हम सेंट्रल की बात करते हैं। जो सेंट्रल के मैंने अप्रॉक्स 25 से 30 बच्चों से बात करी, तो उनके जो नंबर थे, सबसे पहले मैथ्स, उनका मैथ्स काफ़ी अच्छा गया और रीजनिंग, ये दोनों उनके काफ़ी अच्छे गए हैं बजाय किसी ग्रुप सी के बच्चे के। ठीक है। और जो कि वो था हिंदी और जीएस, ये दोनों, तो मैथ्स में उनके आ रहे हैं अप्रॉक्स, मैं बता रहा हूँ इतने, उनके आ रहे हैं लगभग 60 to 70 क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट करे हैं मैथ्स में। और रीजनिंग में उन्होंने 44 to 46 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं। अब इसमें ये नहीं है कि 46 सही कर रहे हैं या 70 सही कर रखे हैं और अब गए हम, हो गए वो पास, ऐसा नहीं है। कुछ गलत भी होंगे, सही भी होंगे। और हिंदी में उनका काफ़ी, हिंदी उनको काफ़ी टफ टाइप का लगा, तो हिंदी में उन्होंने 60 तक अटेम्प्ट करे हैं। और जीएस में उन्होंने सेम ऐसे ही, जीएस में उनको भी कुछ पता नहीं है सही है गलत है कैसा था, कुछ सबसे गड़बड़ होती है, जैसे कि वहाँ ऑप्शन में ए है और यहाँ बी मार दिया, देखा तो सी आंसर, ये जैसे ह्यूमन एरर होती है सबसे होती है। तो जीएस पे लगभग उनके 40 नंबर ऐसे हो रहे हैं। 40 ऐसे, मतलब वो बोलते हैं कि इतने हम अटेम्प्ट करे आए और कुछ पेपर छोटा भी, ऐसा नहीं है कि सबने पेपर पूरा कर रखा है 300 नंबर का, ऐसा नहीं है, सबसे पेपर छोटा है, ऐसा हो रखा है। तो हम बोल सकते हैं ये है सेंट्रल वालों का, तो उन्होंने ये कर रखे कि लगा सकते हैं। और वही हम अगर बात करें स्टेट वालों का, तो उनके लिए थोड़ा, उनके लिए मैथ्स, उनके लिए हिंदी काफ़ी अच्छा गया है। हिंदी इतना इजी भी नहीं था जो कि सेंट्रल वालों के लिए नहीं था, पर हिंदी में स्टेट का कोई बच्चा था ग्रुप सा, वो इस 80 प्लस तो उसने स्कोर करना ही था। मतलब अटेम्प्ट, अटेम्प्ट होते 80 प्लस होने चाहिए थे। ठीक है। वही हम उसकी रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो नहीं आते, अगर रियली जिसने प्रैक्टिस नहीं करी होगी, तो आप 40 से 42 क्वेश्चन आप कर सकते थे 50 में, वो थे करने लायक। और बचा जो हमारा मैथ्स, थोड़ा टफ पड़ा जी सेंट्रल वालों के हिसाब से, क्योंकि पीएससी ने काफ़ी ऐसे क्वेश्चन दे रखे थे जो जिनके लिए पेन चलाना जरूरी था, और मतलब बिना प्रैक्टिस के नहीं होने वाले थे। कुछ क्वेश्चन थे ऐसे जो हो जाते, बट काफ़ी ऐसे थे जिनको करने के लिए आपको लॉजिक पता होना चाहिए था, कैसे करना है कैसे होना है। तो मैथ्स में आप लगा सकते हो, अगर आपने 40 प्लस अटेम्प्ट करी है तो आप रेस में है, या आप लिख के ले लीजिए आप रेस में हैं। तो एंड फाइनल कट ऑफ की बात करें, तो अगर हम फाइनल देखना चाहते हैं, तो अगर हम सेंट्रल, सेंट्रल में भी इनके सेंट्रल वालों के हिसाब से जो फाइनल कट ऑफ है वो मैं मिक्स बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि उनका अलग है और हमारा अलग है। जो मेन बता रहा हूँ मैं जनरल की कट ऑफ, अगर आपके 178 प्लस नंबर आ रहे, 178, तो आप मान के चलिए आपका लिस्ट में नाम आ सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, ये होप मत खोजिए कि आपका लिस्ट में आ जाए, कुछ ऐसा मत करें। अपनी बॉडी फिट रखना कि मेडिकल हो कि हम जा पाए वहाँ, क्योंकि कोई ऐसा कोई है ही नहीं।
अगर किसी के यहाँ रखी है 230 नंबर, बोलना मेरा तो हो गया, ऐसे 10 है। अब मानो 10 में मेडिकल अनफिट निकल गए, तो नहीं है ना मेडिकल, ऐसा तो है नहीं कि वो नॉर्मल मेडिकल कराएंगे कांस्टेबल के। ऐसा है का पूरा मेडिकल है, आई टेस्ट होंगे कि नौकरी नहीं है तुम्हारे पास, ये नहीं होगा, हर चीज़ का मेडिकल टेस्ट होगा, उसमें भी फिट होना जरूरी है। तो क्या पता हो जैसे वो ज़्यादा बच्चे लेंगे, ऐसा तो नहीं है कि 230 पे ही मेरिट बारी है, 200 प्लस तो जाएगी नहीं, इतना पेपर आ नहीं रखा था इजी 200 प्लस जाए सबकी। तो आप 179 180 ऐसे ही लगा के चल सकते हैं, 185 इतने पे ही मेरिट बनेगी, इससे ज़्यादा चाहेगी नहीं मेरिट। अगर चली गई तो वो एंड मेरिट जाएगी, जो कि फाइनल कट ऑफ आती है, उसके बाद ही मेरिट बनेगी जो जाएगी लगभग। वो तो अलग ही देखे जाएंगे कि कितने बच्चे मेडिकल में फिट होती है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, कई बच्चे उसमें बाहर होते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स गलत रहते लगा रखे, तो ऐसा नहीं है। तो आप होप मत खोलिए। अगर आप क्या रहे हैं 178, ऑल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि जनरल की। अब ST SC ST OBC अब लगा सकते हैं कि इनसे 10 नंबर ज़्यादा, मतलब 168 थोड़े कम, इनके 10 नंबर ज़्यादा। अगर इनके 178 आते हैं तो आप लगा लिए 187 आपकी जाएगी, सिंपल सी है, ऐसे ही है। और गर्ल्स की लगा सकते हैं, गर्ल्स का तो पेपर में गर्ल्स से, हाँ गर्ल्स का ही हुआ, कौन का पेपर छूटा कहीं का, कहीं का छूटा, जो ग्रुप सी वाले थे उनका पेपर छूट गया। अब वो कह रहे ऐसे बात नहीं है, पर देख लेना गर्ल्स की सीट थोड़ा कम है बॉयज़ के कंपैरिजन में, पर बॉयज़ की सीट ओपन है, तो गर्ल्स की थोड़ी मेरिट लो जाती है, सब होता है। तो गर्ल्स भी अपनी, अगर आप क्या रहे हैं, आपके भी अगर 170 क्रॉस हो रहे हैं, आप निश्चित रहिए आपका आएगा लिस्ट में नाम, तो कोई टेंशन नहीं है। आप, ऐसा नहीं है कि कट ऑफ में आप हमारा इस बार नाम नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, जरूरी नहीं है। साइंस वालों के लिए ये है कि आप जो अब फॉरेस्टर के पेपर आएंगे उसके लिए आपको साइंस काम आएगी, और आर्ट्स वालों के लिए जो है, जो ग्रुप सी वाले थे उनके तो ग्रुप सी के एग्जाम आने वाले हैं, लोअर BCS है, कनिसाय का है, कनिसाय का हो चुका है, उसके भी आपने अभी तक देखती होंगे। तो कनिसाय की भी मैंने वीडियो बनाई है, देख सकते हैं आप अगर देखनी हो। आप बेफिक्र रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। और अगर आपको ये है कि अरे हमारा पेपर खत्म गया, लेसन में, तो आप ये मत करें, आप उतने पीछे होते जाएंगे जितने आप सोचते रहेंगे कि हमारा ये हुआ वो। तो आप निश्चित रहिए। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, एक खबर बोलते हैं साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए, जो आपका 9 फेब को एक पेपर होगा, जो SI का ही है, गुलम नायक वाला शायद वो है, उसके लिए काफ़ी कम बच्चे पढ़ रहे हैं। वो इसलिए नहीं पढ़ रहे कि साइंस आती नहीं है हमको, ये नहीं आता, वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बोलते हैं ना जिसको, वो है साइंस वालों के लिए, कि उसमें साइंस का जो बैकग्राउंड है उसके काफ़ी बच्चे ग्रुप सी की तैयारी करते हैं, वो साइंस पढ़ते ही नहीं है। और साइंस ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया और जैसे पढ़ने बैठ गए 1 महीने में तो आ गई। तो जिसकी साइंस अच्छी है और साइंस बैकग्राउंड से है, और उसका 9 फेब को पेपर है, तो वो तैयारी करे। मैथ्स उसने SI के लिए पढ़ी होगी, वही मैथ से सेम, थोड़ा 2-3 चैप्टर अलग होंगे, बस उसको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़नी है। अगर कोई बायो वाले है तो वो बायो पढ़े, और इसमें काफ़ी अच्छा, इसकी मेरिट काफ़ी लो जाएगी, 65 to 75 के बीच में ही अटकेगी, इससे ऊपर जा ही नहीं पाएगी, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन ऐसे नहीं कर सकते हो कि 100 के 100 करके बैठ गया कोई, क्योंकि इतना तेज है तो वो पेपर ही क्यों देगा। ठीक है, तो इसकी तैयारी करें, अच्छा मौका है निकलने के लिए, अगर आप निकल जाते हैं तो अच्छी बात है, और बाकी आप देखते रहिए। और ऐसे होपलेस नहीं होते कि हमारा ये पेपर वो क्या, जैसे कनिष्क सहायक का, कईयों ने कनिष्क सहायक का पेपर दिया होगा आप में से ही, उनका जो पेपर का लेवल था वो काफ़ी इजी टू मॉडरेट था, GS थोड़ी टफ थी, बट आप देखना कि आपने जो इजी सेक्शन था उसमें क्या करा है, उसमें आपके फुल नंबर आ रहे हैं, नहीं, आपने उसमें काफ़ी ह्यूमन एरर करी होगी, काफ़ी छोटे छोटे पॉइंट्स गलत करे होंगे, कि पूछा है कुछ और आपने टिक मारा क्या कुछ। तो ये आपको सुधार करना है कि पेपर में आप ये गलतियां ना करें, या यही गलतियां, और यही गलतियां हमारे पेपर सिलेक्शन कराती है। ये नहीं कराती कि हमने ज़्यादा अटेम्प्ट करे, आपने 76 अटेम्प्ट करे है सेकंड सहायक में, और आपके जो गलतियां है वो काफ़ी नेगेटिव है, काफ़ी कम है, मतलब तो आपके कट के आ रही है जैसे 70,
आपका ए क्या उसने कर रखे 98 और उसमें 25 गलत आ रहे हैं उसके। 25 गलत आ रही है। 25 उसने गलती कर रखी है, कुछ उसने ह्यूमन एरर करी, ये कर दिया, कुछ में 2 गोले भर दिए और उसके नंबर आ गए। क्या फायदा उसका? कोई फायदा है तो नहीं है। गलत तुक्के नहीं करने हैं। तुक्के उन पे मारे, तुक्के भी नहीं जिनमें 2 पे डाउट हो, तुक्का नहीं मारते इसमें। 2 पे डाउट हो तो मारे, नहीं है तो छोड़ दे। ज्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में गलत ना करे। अरे 1 नंबर से अगर आपका पेपर छूट गया तो सोच सकते हैं आप कितने दुख होता है। तो तैयारी करते रहिए और आगे लोअर पीसीएस का है उसके लिए आपको सबको पता है क्या करना है। ओनली करंट अफेयर पे जोर रखना है अपने, और जो यूनियन है और वर्ल्ड ज्योग्राफी वगैरह, बस। बाकी उसमें वो इतना डीप नहीं पूछता है उत्तराखंड वगैरह। पढ़ते रहिए। थैंक यू। अगर आपको एडवाइस अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, और नहीं लगे तो डिसलाइक करें, कमेंट जरूर करें, फीडबैक जरूर दें। ठीक है। जय बद्री विशाल।